महेंद्र गुरुजी और नरेंद्र गुरुजी, सभी मेरे जितने भी अपलाइन हैं उन सब का बहुत बड़ा रोल है। और उन सब लोगों ने, करसन गुरुजी, इन सब लोगों ने हमारे को एक एक चीज सिखाई और इस लेवल पे हमारे को पहुंचाया। तो इन सब अपलायंस के लिए एक बार जोरदार तालियां दो। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी उस प्यारी सी टीम का, जिसने हर दिन कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ में काम किया, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे हो। लेकिन उन सब, आप सब लोगों का प्यार के कारण ही ये आज जो भी मंजिल मिल पाई है वो इस तभी मिल पाई है। तो एक बार आप सब के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं जानता, ना ज्यादा कोई पढ़ा लिखा हूं, एक नॉर्मल सा व्यक्ति था, नॉर्मल सा जीवन था, कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल परिवार में जन्म हुआ और नॉर्मल परिवार में जन्म होने के बाद में तकरीबन मेरी को एज होगी ये 8 साल, और उस टाइम पर मेरे सर पर से मेरे पिता का साया हट गया था। और उस समय जब घर में इनकम का सोर्स बंद हो जाता है तो आप सब लोग बात सोच सकते हैं कि कैसे हमारा जीवन चल पाता है। दोस्तों, घर वालों ने, भूखा कोई नहीं सोता इस दुनिया में, लेकिन वो चीज के लिए, एक एक चीज के लिए मोहताज हो जाता है, एक एक चीज के लिए मोहताज हो जाता है इंसान, और वही एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गया था। कैसे होता है वो सारी चीजें मैंने जो बचपन के अंदर, कम एज के अंदर वो सारी चीजें देखने को मिली कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। छोटा बच्चा था, मजदूरी नहीं कर सकता था, 8 साल के बच्चे को कोई मजदूरी पे भी नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मजदूरी जाता था। मजदूर की रेट 25 रुपए थी, लेकिन मेरे को उस टाइम पे आधी रेट देते, आधी रेट 12.5 होती है, 12.5 भी नहीं देते, बोले 10 रुपए देंगे, बच्चा है, जबकि काम उस मजदूर से ज्यादा करता था मैं। मजदूर, लेकिन वहां पे भी नहीं रुका, मजदूरी के साथ साथ में रात को खाद की, और मैं मकराना का रहने वाला हूं, वहां पे पत्थर होते तो पत्थर की ट्रॉलियां भरता था। सुबह उठ के 5 बजे उठ के वहां से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, वहां से बोराउट से आइसक्रीम लाता, बेचता, दिन में मजदूरी करता, रात को खाद की ट्रॉलियां भरता। और वो जो आइसक्रीम लाके बेचता ना, उसमें भी बचने 25 पैसे की लाता, 50 पैसे में बेचता था, लेकिन उसमें भी कई दादा, कई बड़े वो डरा देते थे, धमका देते थे, उसमें भी लूट लेते थे। और कुछ नहीं, बच्चा था, ना कोई पीछे बोलने वाला था, क्या करता, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन एक आग अंदर पनप रही थी कि कुछ भी हो जाए इस गरीबी को मिटाना है। एक आग पनप रही थी कि कुछ भी हो जाए इस गरीबी को मिटाना है। अब गरीबी मिटाना तो हर इंसान चाहता अपनी लाइफ में, लेकिन हर इंसान के हाथ में नहीं होता है गरीबी मिटाना। दोस्तों, मैंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। इंसान के हाथ में मेहनत करना होता है, मेहनत की, मैंने दबा के मेहनत की, लेकिन नहीं, गरीबी दूर नहीं हो पाई। उसके बाद में परिवार, एक माहौल मिला मेरे को, मेरे चाचा, मामा, बुआ, सब ने ये कहा कि बेटा फौज में भर्ती हो जा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, कि तू फौज में भर्ती हो जा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तेरे ये गरीबी मिट जाएगी तेरी। जब आइसक्रीम बेचने के लिए 5 बजे उठ के आइसक्रीम लेने जाता तो 3 बजे उठ के और गांव की उन पगडंडियों पे दौड़ लगाता था मैं, उस मिट्टी में, उस रोड के ऊपर दौड़ लगाता था 3 बजे उठ के, और फौज के अंदर भर्ती हो गया। लेकिन क्या हुआ, फौज में भर्ती हो गया तो क्या मेरी गरीबी पीछा छोड़ दिया? नहीं छोड़ी गरीबी ने मेरा वो पीछा। पैसा कर्जा था मेरे ऊपर, ना मेरे सर पर छत थी और ना ही कोई हाथ पकड़ने वाला था। मैं वो कर्जे में और उसमें ही चलता रहा। जब भी कुछ अलग करने की सोचता, जब भी कुछ करता, पहले वो कर्जा दिखाई देता। हार थक के बैठ गया कि यार इस तरीके से तो कभी भी हम जो जीवन में जो चीज करनी है वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। मेरे छोटे बचपन में ये ड्रीम थे कि साला मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं।
मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, लेकिन मेरे बच्चे कम से कम राजस्थान के तो टॉप स्कूल में पढ़ने चाहिए। ये मेरे ड्रीम थे बचपन के, लेकिन कहां से पूरा करता? नहीं था, कोई रास्ता था ही नहीं इस धरती पे। जब भी कोई काम करने की सोचता, जब भी कुछ बड़ा करने की सोचता या कुछ लाइफ में करने की सोचता, एक ही चीज सामने आती कि बेटा पैसा लगाना पड़ेगा तुझे। अब पैसा कहां से लगाता मैं? फौजी आदमी कहां से पैसे लगा सकता है? और ये सिलसिले में चलते चलते कर्जे की जिंदगी में जीते जीते, और मेरे घर वालों ने बोला बेटा अब शादी तो करनी पड़ेगी तेरी, और 21 नवंबर 2008 को शादी कर दी। मैडम मेरे साथ हो गई, पहले खुद का घर चलाना मुश्किल हो रहा था, अब एक और साथ आ गई, उसके सपने और जुड़ गए मेरे साथ। मैडम से जब शादी हुई पूछा मैंने कि मैडम आपके क्या सपने हैं? अब आप सोच सकते हो, एक नई नवेलिन दुल्हन से कोई सपने पूछे तो क्या सपने बताएगी? मैडम ने कुछ नहीं बोला, मेरे कोई सपने नहीं है, आपसे जुड़े हुए सपने हैं मेरे। अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूं, लेकिन फिर भी इस जयपुर जैसे शहर में एक छोटा सा अपना भी कहीं पे घर हो तो कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और एक होता भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए जयपुर जैसे शहर में। लेकिन जयपुर जैसे शहर में घर कहां से बना लेता? जो सैलरी आती है वो तो ब्याज में चली जाती है, घर खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। बोले अपने भी अगर बच्चे होंगे तो वो बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में अच्छी जगह पढ़े, अपने पास में भी एक छोटी मोटी कोई एल्टो जैसी कोई गाड़ी तो होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के अपने रिश्तेदारों के पास में ये सपने थे, छोटे से सपने। दोस्तों, ऐसे करते करते जीवन जैसे हाथ में से मिट्टी फिसलती जाती है, जैसे उम्र निकलती जाती है, वैसे ये टाइम फिसलता हुआ जा रहा था, और अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था, करूं तो मैं क्या करूं? कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। मेहनत करना चाहता था, भागना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था, लेकिन उस फौज के अंदर था, मैं कुछ चाह के भी नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारे फौजी होंगे, उनको पता है कि चाहे कितना ही काम कर ले सैलरी वही मिलनी है, कितना ही कुछ कर ले सैलरी वही मिलनी है। लेकिन नहीं प्लेटफॉर्म मिला, सब जगह लोगों से राय ली, लोगों के पास में बैठा, पैसे वालों के पास में बैठा, सब जगह बैठा, सबसे पूछा कि मेरे को ऐसा कोई रास्ता बताओ ताकि मैं ऊपर बढ़ूं, कुछ करूं। सबने बोला बेटा धंधा कर ले, धंधे के लिए पैसे चाहिए। पैसे मेरे पास में थे नहीं। गूगल से सर्च किया, गूगल पे हाथ मारा, गूगल ने ऑप्शन दिया MLM। दोस्तों, MLM से तो आप और हम सब चिढ़े हुए थे ऑलरेडी पहले से कि यार ये MLM जोड़ने वाला काम मैंने कभी किया नहीं था MLM, लेकिन एक माइंड में एक साइकोलॉजी ऐसी थी कि यार जोड़ने वाला काम है, ये नहीं करेंगे। एक हमेशा एक देता काम करूंगा, ईमानदारी का काम करूंगा, इज्जत का काम करूंगा, किसी का दिल दुखा के पैसा नहीं कमाऊंगा, चाहे गरीब मरना पड़े मुझे। ये दिल में हमेशा से एक आग थी। कोई ऑप्शन नहीं मिला, मैं सोचा चलो इस गूगल की बात मान लेते हैं। MLM के बारे में स्टडी करी, रात को 3-3 बजे तक, सुबह 4-4 बजे तक कंप्यूटर पे बैठ के और MLM की इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करी कि इसका क्या बैकग्राउंड है, इस इंडस्ट्री से क्या हुआ हिंदुस्तान में आज तक, ये इंडस्ट्रीज में क्या इसके डॉक्यूमेंट है, इसका विदेशों में क्या है, आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है, इससे कौन आदमी कितना बड़ा बन पाया है आज तक, कौन, और आने वाले टाइम में कौन आदमी यहां से बड़ा बन पाएगा। इसकी पूरी स्टडी करी, दिन रात मेहनत करी, और दिन रात मेहनत करने के बाद में रात को मैं पूरी रात, क्योंकि जब इंटरेस्ट आने लग गया था मेरे को पढ़ के कि यार ऐसी भी इंडस्ट्रीज है कि जहां पे लोग हमारे लिए काम करते हैं और पैसा हमारे को आता है। सुन के अचंभित हुआ, मेरे को एक दिन नींद नहीं आई कि यार हमने रामायण महाभारत में सुना था कि भस्मासुर होता था, जिसके सिर पर हाथ रख देता था वही बंदा खत्म हो जाता था, भस्म हो जाता था। लेकिन ये एक इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसके ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख दिया, वही आपके सपने पूरे करने के लिए दिन रात भागने लग जाता है, बिना पैसों के दिन रात भागने लग जाता है। कितनी प्यारी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन अब इंडस्ट्रीज तो देख ली मैंने गूगल पे, लेकिन करूं तो क्या करूं। अब इस इंडस्ट्रीज में देखी बहुत सारी 475 कंपनियां थी, कौन सी कंपनी में जाऊं, बहुत लंबी लिस्ट थी इसकी। सबके बारे में पढ़ा, सबके बारे में देखा, बात थी कैरियर की, बात थी सपनों की, बात थी गरीबी की, बिल्कुल अंदर तक तय तक जाकर देखा। और जब नाम आया असली PS का, तब दिल गदगद हो गया। असली PS का नाम आया, असली PS की पूरी जानकारी ली, अंदर तक जानकारी ली, सर्च किया, सारे लीडरों से बात की,
लेकिन अब कैरियर किसके साथ लगाऊं? कोई ऐसा शख्स भी तो चाहिए जिसके साथ में मेरा कैरियर लगा सकूं, जो मेरे को ऊपर उठा सके। बहुत सारे लोगों के बारे में देखा, और मैं उस दिन जब मैंने एक स्टेटस देखा फेसबुक के ऊपर, सिर्फ स्टेटस देखा फेसबुक पर, और उस आदमी का स्टेटस देखते ही मेरा दिल गदगद हो गया कि यह आदमी, ना उससे बात हुई, ना पता मुझे ये कहाँ है अभी, लेकिन यह लग गया कि यह आदमी मुझे करोड़पति बनाएगा। और वो और कोई नहीं, हमारे गुरुजी महेंद्र सर थे। दोस्तों, लोग बोलते आते नहीं, मैंने महेंद्र सर का स्टेटस देख के महेंद्र सर को सर्च करके और कहीं से कॉन्टेक्ट नंबर लेके और सर को कॉल किया कि गुरुजी क्या कर रहे हो? गुरुजी ने बोला, सर मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। और दोस्तों, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी मुड़ के ये नहीं कहा कि गुरुजी आज मेरे पास में मेरे सपने पूरे हो गए। मैं कहा गुरुजी अब कैरियर मेरा आपके हाथ में। मुझे पता था गुरुजी कोई बड़ी रैंक पर नहीं थे, गुरुजी भी एमराल्ड थे, टोपाज होने वाला ही था गुरुजी का भी, कोई बड़ा पैसा भी नहीं लिया था। लेकिन मुझे विश्वास था कि ये आदमी एक दिन ब्रांड बनेगा, और मैं अगर इसका हाथ पकड़ के रखूंगा तो मुझे भी ब्रांड बनाएगा। एक विश्वास था, कुछ नहीं था गुरुजी के पास में, कुछ नहीं था। मुझे पता था गुरुजी के सिर पर 19 लाख रुपए का कर्जा है, लेकिन गुरुजी को उस दिन बोला था, गुरुजी मैं साथ रहूंगा, 19 लाख में से आधे मेरे। लोग कमाई में आधे मांगते हैं, मैं कर्जे में आधा हिस्सेदार बनाता, गुरुजी दोनों कमा के चुकाएंगे। मैं तो ऑलरेडी कर्जे में था ही, मेरा तो क्या कर्जे में होना था, दोनों मिलके साथ काम करेंगे। और गुरुजी ने सिर पर हाथ रख दिया मेरे, और उस दिन का दिन है दोस्तों, काम करने के लिए शुरुआत की। अब शुरुआत की काम करता कहां पे? लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान वालों को ज्वाइन करवाता। कहां काम करता? वहां तो नेटवर्क भी नहीं था। और जैसे ही इस बिजनेस को ज्वाइन किया, धारा 370 हटी और जेएंडके का नेटवर्क गायब। जेएंडके में पोस्टिंग था। अब करूं तो क्या करूं? वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या अलग अलग पोस्टें होती है, एक पोस्ट में 8 आदमी होते हैं, 8 के 8 को ज्वाइन करवा दिया। फिर क्या करता? कहां से काम करता? दोस्तों, उसके बाद में एक प्रोग्राम देखने का मौका मिला मुझे दिल्ली के अंदर, और वहां पे महिपाल सर को, जब महिपाल सर ने, मैं कई बार फोटो भी अपलोड करी है, मैं जींस में स्पोर्ट्स शूज में स्टेज के ऊपर आया, और वहां पे मेरा टारगेट करवाया था नसीब खान सर ने। नसीब सर और महिपाल सर का नाम आ गया तो एक बार जोरदार, क्योंकि इन शख्सियत का अगर नाम ही आ जाता ना तो मेरा तो मतलब बैटरी चार्ज हो जाती है अपने आप। तो वहां पे देख के और महिपाल सर को फेस को देख के और तेजस को देख के मुझे पता लग गया था, उस दिन पता लग गया था कि ये प्लेटफॉर्म मेरे को बहुत ऊपर लेके जाएगा। दोस्तों, मेरी क्या औकात थी? ये मान सम्मान कभी मैं तो सपने में भी नहीं सोचा कि ये मान सम्मान, अरे पैसे का क्या फर्क पड़ता है? पैसे तो मैं इस जयपुर में 1000 करोड़ के मालिक है जो एल्टो में घूमते हुए नजर आते हैं, मैं बता सकता हूं आपको। लेकिन भगवान सिंह आज इधर से जाता है ना तो 4 बंगड़ियां जिधर से नजर आती है तो लोग झुक के देखते हैं, ऐसे और करके देखते हैं कहां तक गई ये गाड़ी। दोस्तों, उसके बाद में एलओसी कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी तो उसके बाद में रोचक बनती है कि अब मेरे को सब कुछ मिल गया, प्लेटफॉर्म भी मिल गया और काम भी मिल गया। आग थी अंदर, काम करना है। अब छुट्टी आता, छुट्टी आएंगे, काम तो करना था। छुट्टी है, छुट्टी के दौरान काम की शुरुआत की, और सुबह जाके जल्दी 6 बजे मैं घर से आउट हो जाता था। पर डे का काम था। मैं अगर ट्रेन से 5 बजे उतर रहा हूं तो 6 बजे मैं टीम को बोल देता मीटिंग फिक्स कर लो, मैं आने वाला हूं। मैं फील्ड के अंदर रहता था। 6 बजे से रात को जब तक काम नहीं होता, चाहे 11 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 12 बजे, मैं 2 बजे पहुंचते मैडम वहां पे लट लेके तैयार रहती। बोले पूरे दिन हो गए, घर के काम थे, वो काम कौन करेगा? आटा पिसाना था, सिलेंडर भरवाना था, कुंदर के पेंट करना था, ये काम घर के और कौन से काम होते हैं? ये काम, ऐसा पैसा नहीं चाहिए हमारे को जिससे हमारे को सुख चैन ही नहीं है, सुख शांति नहीं है घर के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने इनको समझाया, कोई नहीं, ये दिन है, मेरे को पता था ये स्ट्रगल के दिन है। तनख्वाह आती, खर्च हो जाती, सैलरी इतनी मिलती, कुछ तो ब्याज वालों को दे देता और कुछ खर्च हो जाती, और कुछ मैडम मांगती तो उसको, मैडम को क्या है, कोई भी आदमी कब परेशान होता है? जब उसकी जो सिक्योरिटी कम हो जाती है, जब उनकी जो
चीजें मिल रही होती है वो कम हो जाती है तब। तो इनको पैसे बराबर मिल रहे थे, एटीएम पास में रहता, मैं छुट्टी आ जाता, मेरे पास आ जाता तो दिक्कत आ जाती। तो बोले ऐसा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन वो मुझे पता था कि यहां से कैसे हो पाएगा। और दोस्तों लगातार काम किया, चाहे रात की 2 बजे चाहे 4 बजे, लगातार कंटिन्यू फील्ड के अंदर जाना, प्लान फॉलो करना, सब कुछ जो भी कार्रवाई और मेरे गुरु लोगों ने सिखाया वो काम किया। और जब यहां से जैसे दुबई घूम के आई मैडम और बोलती अगला ट्रिप कब है। सच्चाई है ये दोस्तों, सच्चाई है। अब कंडीशन ये हो गई है, अगर मैं रात को कहीं से भी जर्नी करके आया हूं, कहीं से भी चल के आया हूं, चाहे रात को मैं 4 बजे घर पे पहुंचा हूं, तो मैडम 7:30 बजे जगा देती, बोले 8 बजे मीटिंग का टाइम हो गया। अब जब कोई इनको बता दिया कि आज घड़ी में लेंगे मीटिंग, आज मेरा रोल नहीं है, फिर भी टाइम से जगा देते हैं। वो अपने आप, जब आप सक्सेस होगे तो सारी चीजें, सारी कयानात आपका सपोर्ट करेगी, आपको आगे बढ़ाने में सब हेल्प करेंगे। वो लोग जो मेरी मजाक उड़ाते थे, बोले ये आ गया, ये करोड़पति बनाने वाला आ गया। दोस्तों मैंने उनसे कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी भी किसी को कुछ बोला नहीं, उनसे हाथ जोड़ के और वहां से निकला नम्रता के साथ। लेकिन एक दिल में एक चीज अंदर आग लगा के गया था कि साला कुछ भी हो जाए, एक दिन वो टाइम तेरे फेस के सामने लाके खड़ा करूंगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती करी जो भगवान सिंह तेरे को मना किया। और आज वो